हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, व्हाट डू माय व्यूअर्स नीड टू नो। व्हाट डू माय व्यूअर्स नीड टू नो। प्लीज़ गाइड डिवाइन। ऑलराइट, 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। जजमेंट, ओके। टावर, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप जहाँ पे इस वक्त लाइफ में हो, आपके माइंड में बहुत सारे अप्स डाउन्स आ रहे हैं। आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपके माइंड में ऐसा होता है कि एक दिन आपको मन करता है एक चीज़ में आगे बढ़ने का, फिर नेक्स्ट डे आपको मन करता है दूसरी चीज़ में आगे बढ़ने का। फिर आप अगर डिसाइड करते हो कि आप कोई काम करोगे, फिर आपको उसके अंदर कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल्स में, कलीग्स में बहुत सारे एक मनमुटाव जैसा हो, एक लैक ऑफ हार्मनी हो वहाँ पे, या फिर एक लैक ऑफ सिमिलर थॉट्स, यानी कि उनके थॉट्स कुछ और हो जाती हैं, आपके थॉट्स कुछ और हो जाती है। एक ही चीज़ में 5 लोगों की अलग अलग अपनी एक एंगल निकल आती है और आप ठीक से गेज नहीं कर पाते कि आखिर क्या करें। तो देखिए, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है एस ऑफ फायर यानी एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स हमेशा एक न्यू पैशनेट स्टार्ट को बताता है। ये बताता है कि ये स्टार्ट डिवाइन के तरफ से होगी, क्योंकि वो एस है, यानी कि उसमें आप याद कीजिएगा कि एक हाथ है जो आसमानों से निकलता है। एक यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन होती है उस कार्ड की, अगर आप राइडर वाइट डेक में देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखिए, एक आसपास कौन है, कोई इंसान नहीं है इसमें, इस कार्ड में कोई इंसान नहीं है। आसपास सिर्फ बादल है, पत्ते हैं, नेचर है, लेकिन कोई इंसान नहीं है। यानी कि आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से एक न्यू स्टार्ट होगी आपके क्रिएटिविटी में। आप अपने क्रिएशन में जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुश करती है, आपके सोल को हैप्पीनेस देती है, उसमें आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हो, और वो डिवाइन की तरफ से ही आपको उसकी एक उस तरफ जाने की एक पुश आपको डिवाइन दे रहे हैं कि आप उस तरफ जाएं, अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करें, पैशन को छोड़े ना। आप काम करना चाहते हैं, करिए, बट उसके लिए अपने पैशन को छोड़िए मत। तो अपने पैशन को हमेशा ज़िंदा रखिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा था ना कि आपको ऐसा लगता था कि हर जगह आप एफर्ट करते हैं, पर उस एफर्ट का कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता, या मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है, शायद इससे कहीं ज़्यादा रिज़ल्ट आप लाइफ में डिज़र्व करते हो, बट वो आपको नहीं मिलता। आप कितना भी कर लो, कुछ अच्छा आपको नहीं मिलने वाला। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 नंबर कॉल का कार्ड जजमेंट का कार्ड होता है। एक जजमेंट आपके लिए आई है, डिवाइन आपको जजमेंट देंगे। आप जजमेंट का कार्ड भी याद कीजिए, उसमें एक ऐसी एंजल होती है जो कि आसमानों से आके फैसला सुनाती है, और नीचे कुछ लोग होते हैं जो कब्र से निकलते हैं। ऐसा जजमेंट का एक्चुअल राइडर वाइट का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपने जो भी किया,
जितने भी आपने एफर्ट्स लगाई, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया, उसका एक जजमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और ये जजमेंट डिवाइन जजमेंट है। ये जजमेंट आपको लाइफ में मिलेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैंने किया तो मुझे कुछ एफर्ट्स तो मेरे वेस्ट नहीं हुए। कर्म कभी खाली नहीं जाता, भले उसका शायद हम कह सकते हैं कि एक लेट से हमें मिलता है वो चीज़, पर मिलता ज़रूर है। तो ऐसा नहीं होता कि लाइफ में हमने कुछ अच्छा काम किया, हमने जो है बहुत एफर्ट्स किए, बहुत हमने एक लाइफ को अच्छी डायरेक्शन देने की कोशिश की, लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश की, बट हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो ज़ीरो पे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होता, लाइफ हमें वो देती है। वॉट वी गिव वी गेट सम डे और द अदर, सूनर और लेटर वी गेट आवर कर्मा बैक, गुड और बैड, राइट। तो यही चीज़ आपके लिए है। आप अच्छा किए हैं तो बस किए हैं, बात ख़त्म। और उसका अच्छा वक्त आने पे डिवाइन आपको देंगे, ठीक है। टावर का कार्ड आया हुआ है, तो देखिए आपकी लाइफ से इस वक्त ना बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। टावर का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता, टावर का कार्ड बहुत अच्छा भी होता है कभी कभी, क्योंकि वो उन चीज़ों को हमारी लाइफ से ख़त्म करता है जिस चीज़ की कोई बेस नहीं है हमारी लाइफ में, बेसलेस चीज़ें हैं जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, जो आगे जाके हमें सर्व नहीं करेगा, जो शायद आगे जाके हमारे दुखों का कारण बन जाए। उस चीज़ का ज़िंदगी से चले जाना या रिलीज़ हो जाना ही अच्छा है। तो इस केस में टावर आपके लिए अच्छा है। वो उन लोगों को आपसे दूर कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है जिनका इसके आगे आपके लाइफ में पॉजिटिव पर्पस नहीं है। वो उन चीज़ों को आपसे अलग कर रहा है जो चीज़ शायद आपके लिए नहीं थी, या जिस चीज़ का साथ यहीं तक था, इसके आगे नहीं था। तो टावर का कार्ड आपके लिए इस केस में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स के जैसा लग रहा है, क्योंकि उन चीज़ों का, उन लोगों का चले जाना ही बेहतर है। तो होता ना, हम कहते हैं कि यार किसी चीज़ का तो कभी तो अंत हो, तो वो अंत आपके लाइफ में हो रहा है। एक फेज़ का अंत, उन लोगों, पास्ट के लोगों का अंत, पास्ट के सिचुएशंस का अंत। बहुत सारे सिचुएशन भी ऐसी है जो आपके लाइफ से रिमूव की जा रही है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से हट रहे हैं, उन लोगों को रिलीज़ किया जा रहा है जो आपको कष्ट, दुख, पीड़ा देते। तो ये अच्छा है। टावर के कार्ड से बिल्कुल भी ना घबराए, एटलीस्ट इस रीडिंग में मत घबराए, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, आपने जिस चीज़ को इतने दिन से चाहा, जिस चीज़ को इतना पेशेंस आपने दिया, इतना आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक लेके, पेशेंस लेके इंतज़ार किए, उसका जजमेंट देखिए, कॉल आया वहाँ पे, उसका जजमेंट आपको ज़रूर आने वाले वक्त में मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। आप मुझे, चलिए कोई बात नहीं, मत बताइएगा, लेकिन फिर भी मिलेगा, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। जितना पेन आपको मिला था ना लाइफ में, जितना भी पेन आपकी लाइफ में, पास्ट में भी बहुत सारे टावर मोमेंट्स आए होंगे, आपको लगा होगा कि जैसे आपकी लाइफ हिल गई, किसी इंसान का धोखा, अपनों से दूर होना, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, जॉब रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, जो भी, जहाँ पे कैरियर इश्यूज, कैरियर में बैकवर्ड्स महसूस करना, जो भी आपके लाइफ का प्रॉब्लम था, जो आपको बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, जिसने ख़त्म कर दिया आपको, ऐसा लगता है कि उसके बाद आपको जीने की ख्वाहिश नहीं बची। तो ऐसा नहीं है, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद जजमेंट। ऐसा नहीं होता कि लाइफ में सिर्फ पेन ही मिलता है, खुशियाँ भी मिलती है। हमारा ध्यान पेन पे ज़्यादा होता है जैसे कि अभी आपके कितने टीथ हैं, हर इंसान के 32 टीथ होते हैं, ठीक है, 32। लेकिन जो दांत में पेन होता है ना, उसी दांत को लेके हम परेशान होते हैं बड़े ज़्यादा। जो बाकी 30-31 दांत सही है, जिनमें कोई पेन नहीं है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। एक वो दांत जिसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, पेन होती है या कैविटी होती है, वही सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो जो 31 दांत अभी सही है, उसको लेके हम चिंता नहीं करते जो एक खराब है उसी को लेके हमें कष्ट ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है।
सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। बहुत पेनफुल कार्ड होता है 10 ऑफ सोर्ड्स का। 10 ऑफ सोर्ड्स एक लाइफ की एंडिंग, एक फेज की एंडिंग को भी बताता है कि द वर्स्ट दैट वाज सपोज टू हैपन हैज़ हैपेंड। एक सिचुएशन एंड होने के समय जितनी कष्ट, जितनी पीड़ा लेकर के आती है वो आपके लिए ख़त्म हो चुका है। तो उस चीज़ से खुद को और पेन में ना रखें, ठीक है। आप उस पेन को रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशन करें, डिवाइन से जुड़ें। आप कुछ अच्छा खाना पसंद है तो हेल्थ का ख्याल रखते हुए अच्छा खाना आप खा लीजिए, ठीक है। कहीं घूमने जाना है जाइए, दोस्तों से मिलिए, जो जो अच्छा लगता है आप कीजिए। एक चीज़ के ख़त्म होने से या किसी इंसान के ज़िंदगी से चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लाइफ हमेशा चलती रहती है। तो आप भी चलते रहिए। वक्त के साथ जो इंसान आगे बढ़ता रहता है ना, वही इंसान ज़िंदगी में खुश हो पाता है। खुश ना भी हो तो एटलीस्ट बंदा चलो जी लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पास्ट में स्टक होता है ना, उसके लिए उसका पास्ट भी बर्बाद है, उसका प्रेजेंट भी बर्बाद है, और फ्यूचर तो बर्बाद है ही। फ्यूचर तो अंधकार में है ही। तो आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। जो चीज़ ख़त्म हो गया है, टावर आ चुका है, उसे ख़त्म ही होने दीजिए। इट इज़ फॉर योर गुड। तो वो चीज़ लाइफ से रिलीज़ हो जा रही है, जाने दीजिए, लेट इट गो। तो यही चीज़ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है। थोड़ा सा पेशेंस डिवाइन आपसे और चाहते हैं, जब तक आपका प्रॉपर एक आपके लिए डिवाइन जब तक जजमेंट लेकर के आ रहे हैं, जब तक डिवाइन आपको आपका जस्टिस दे रहे हैं, तब तक आप एटलीस्ट पेशेंस रखें, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए आपको, अदरवाइज बाकी सब अच्छा ही होगा। और 5 ऑफ वैंड्स यानी 5 ऑफ फायर के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अगर हो सके तो आप अपने आप को थोड़े रिलैक्स स्टेट में रखिए। लोगों से ज़्यादा बहस मत करिए, छोड़िए। आप वैसे भी किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो कोई इंसान आपको अच्छा समझे या आपको ये कहे कि आप सही बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देयर इज़ नो मीनिंग टू दैट। ट्रूथ इज़ ट्रूथ। फिर चाहे कोई अच्छा बोले, चाहे कोई अच्छा ना बोले, ठीक है। तो यही है जो डिवाइन चाहते कि आपको पता चले। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।